नमस्कार मित्रों, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, यह देवी आपके परिवार की रक्षा कर रही है और जब तक यकीन मानिए ये आपके साथ है। इनका साथ जब तक आपके पास है, जब तक कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि इन देवी शक्तियों की कृपा जिस भी जातक को मिल जाती है उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। वो जब भी कोई गलती करने जाता है उसे सही समय पर सही सलाह मिल जाती है। जब भी कोई वो भूल करने जाता है तो उसे आशीर्वाद मिल जाता है और वो गलती करने से बच जाता है। लेकिन मानव की एक फितरत है कि जान कर भी अनजान बनता है और वही काम दोहराता है जो उसे नहीं करने चाहिए। आज की वीडियो में देंगे पूरी जानकारी, बस थोड़ा सा समय तो निकालिए और समय निकाल कर वीडियो को अंत तक तो देखिए, आपका लाभ ही लाभ होना तय है। सबसे पहले भोले बाबा के भगत लोग अभी के अभी वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखें। आपके सारे रुके हुए काम शीघ्रता के साथ यहाँ पर बनने लगेंगे, इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। देवी शक्तियाँ हमेशा हमारे आसपास होती हैं, खास तौर पर उस समय जब हम पुण्य काम करते हैं, खास तौर पर उस समय जब हम कोई भलाई का काम करते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, किसी का कुछ अच्छा सोचते हैं या किसी के बारे में मदद की भावना जब भी हमारे मन में आती है। सीधी सी बात है, जब भी पुण्य कर्म करने का विचार मन में आ रहा है, जब तब देवी शक्तियाँ आसपास होती हैं। और जब हमारे मन में किसी का बुरा करने का ख्याल आता है, हमारे मन में किसी का गलत करने का विचार आता है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, उस समय नकारात्मक शक्तियाँ हमारे आसपास होती हैं। इंसान के आसपास देवी शक्तियाँ होगी या नकारात्मक शक्तियाँ, ये भी उसी के ऊपर निर्भर करता है कि उसे अपने कर्मों को शुद्ध करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, खुद को स्वच्छ रखना है, वातावरण को शुद्ध रखना है। ऐसे माहौल में नहीं जाना है जहाँ पर नेगेटिव वाइब बहुत ज़्यादा हो, तो हमेशा देवी शक्तियाँ उसकी रक्षा करती रहेगी। देवी शक्तियाँ तो स्वतः ही ये चाहती है कि आप सदैव एक अच्छाई के रास्ते पर चलें, सच्चे कर्मपथ के रास्ते पर चलें। और जो इंसान सच में इस रास्ते पर चलता है, सदैव देवी शक्तियाँ उसकी व उसके पूरे परिवार की रक्षा करती हैं। लेकिन अपनी ही गलतियों का परिणाम वो इस रूप में भोगता है कि वो जब अपना मार्ग भटक जाता है, जब वो देखता है कुछ लोग गलत काम करके बहुत जल्दी पैसा कमा रहे हैं, जब वो देखता है लोग अपने आप को संतुष्ट करने के लिए धूम्रपान का नशा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में देवी शक्तियों का साथ छूट जाता है और वहाँ पर वो आपकी रक्षा करना बंद कर देती हैं। यानी कि हम हमारी गलती से ही हमारी बर्बादी की वजह बुनते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हमेशा पुण्य कर्मों के साथ चलना ही शुभ फलदायी होता है, क्योंकि वहाँ पर देवियों का आशीर्वाद भी मिलता है और साथ ही साथ इंसान धर्म के रास्ते पर चलता रहता है। अब आपने दोस्तों एक बात और नोटिस करी होगी, कभी रात्रि में अचानक 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच मध्य रात्रि में आपकी नींद अचानक खुल जाया करती होगी। अब कई बार तो आपने इस बात को नज़रअंदाज किया होगा और आप चले गए होंगे पुनः सोने, मतलब नींद खुली और आप फिर से सो गए। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए कि ये कोई मामूली संकेत नहीं है। रात्रि को 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच नींद खुलना ये एक बहुत बड़ा संकेत है देवी शक्तियों का, कि ये शक्तियाँ आपसे कहना चाहती हैं उठिए। ये समय सोने का नहीं, ये समय प्रभु का नाम लेने का है। उस समय तत्काल आप वहीं पर बैठ गए और नाम जपने लग गए, चाहे वो माता रानी का हो, चाहे वो भोले बाबा का हो, चाहे वो प्रभु श्री राम का हो। बस नाम जपना है, चाहे जय श्री राम बोलिए, चाहे जय हनुमान बोलिए, चाहे ओम नमः शिवाय बोलिए, चाहे राधे राधे बोलिए। बस नाम जाप करिए, क्योंकि सभी भगवान एक हैं। नाम जाप करते हुए आपको मन ही मन अपनी मनोकामना भी बोल देनी है। ये जो समय होता है इसे अमृत वेला का समय कहते हैं, और जो 4 से 5 का समय होता है उसे दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय, हम देखते हैं कि अधिकतर जो शुभ कार्य होते हैं, पूजा के काम होते हैं,
वो इसी समय होते हैं, और इस समय ही बार बार आपकी नींद खुल रही है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा, क्या आपकी निंद्रा ऐसे अचानक से कभी खुली है? और खुली है तो आज कारण जानकर आप बड़े हैरान हुए होंगे, इस बात की तो गारंटी हम आपको देते हैं। अब दोस्तों, आप पूछ रहे होंगे देवी शक्तियाँ आखिर है कौन? आखिर ये कौन सी देवी शक्तियाँ है जो हमारी मदद करती है? ये रहती है तो हमें दिखती नहीं है, तो वास्तविकता में इस वातावरण में कई शक्तियाँ मौजूद हैं जो कि हमेशा से मौजूद रही है, लेकिन वो हमारी सामान्य आँखों से हमें नहीं दिखाई देती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मौजूद नहीं है। अब बहुत सारे लोगों ने तो कई चीज़ों को नहीं देखा, इसका मतलब तो है नहीं कि वो चीज़ है नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप कभी अमेरिका नहीं गए हैं, आप कभी लंदन नहीं गए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अमेरिका है नहीं। उसी प्रकार से कुछ मूर्ख लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब तक कुछ चीज़ को आपने देखा नहीं है तब तक संभावना ये है कि वो है भी और नहीं भी। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वास्तविकता में कभी कभी क्या होता है, हम किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे होते हैं और वो काम अचानक से रुक जाता है, वो अचानक से वो काम टल जाता है। तो हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो गलत हो गया, बुरा हो गया। लेकिन वास्तविकता में हर परिस्थिति के पीछे कुछ कारण होता है। वास्तविकता में हर परिस्थिति के पीछे कुछ उद्देश्य होता है, और ये उद्देश्य आपको जाने अनजाने में भी पता नहीं चलता। ये उद्देश्य आपको तब पता चलता है जब वो पूरा हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन कई बार इंसान खुद को कोसता है, भगवान को कोसता है कि मेरा वो काम तूने बनने नहीं दिया, मेरा वो काम बनते बनते रह गया। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि हर चीज़ के पीछे देवी शक्तियों की इच्छा होती है। हमारा काम बन रहा है तो भी उनकी इच्छा है, काम नहीं बन रहा है तो भी उनकी इच्छा है। तो वो आपकी सदैव रक्षा करती है, लेकिन आप भूलवश उन्हें ही कोसते हैं। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य है, आपके साथ जो होता है वो भगवान की मर्ज़ी से होता है, और जो नहीं होता है वो भी भगवान की मर्ज़ी से होता है। तो सदैव अपने आप को प्रसन्न रखिए, अपने आप को एक बात समझा दीजिए कि आज अगर मेरा कोई काम नहीं भी बनता है तो मुझे निराश नहीं होना है, क्योंकि वो भगवान की कृपा है कि मैं फंसने वाला था, उन्होंने मुझे बचा लिया। ये देवी शक्तियों का आशीर्वाद है कि मैं गलत दिशा में पैर रखने वाला था, उन्होंने सही समय पर मुझे निकाल लिया। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको जीवन जीना आसान हो जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी में मुस्कान की एक ही वजह है, वो है संतुष्टि। जिस इंसान के जीवन में संतुष्टि होती है, संतोष होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। क्योंकि दुख होने की वजह ही हमारी इच्छाएं हैं। जिस इंसान की इच्छाएं उसके ऊपर हावी हो जाती है, वही इंसान सदैव जीवन में दुखी रहता है। लेकिन जो ये समझता है कि मेरे लिए वही सही है जो मेरे भगवान कर रहे हैं, यानी संतुष्टि को जो अपने जीवन में अपना हथियार बना लेता है, उसके चेहरे की मुस्कान कभी नहीं जाती। अब हम आपको दो उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत ध्यान से और शांति के साथ सुनने हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही उपाय आपको बेहतरीन लाभ प्रदान करेंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चार चांद लगाने वाले हैं। तो आखिर वो क्या उपाय हैं, आप भी बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सुनेंगे तभी तो जानेंगे। आपको गुरुवार के दिन ध्यान रखना है, ख़ास तौर पर बहुत ज़बरदस्त उपाय बता रहे हैं। गुरुवार के दिन आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि एक लोटे में आपको जल लेकर उसमें थोड़ा सा दूध मिला लेना है, यानी दूध मिश्रित जल लेना है। इसके बाद आपको उसके अंदर हो सके तो एक लाल रंग का फूल डाल देना है, थोड़े बहुत अक्षत, रोली, अबीर, गुलाल डाल देंगे तो और अच्छा है। इसके बाद उसे पीपल के पेड़ में आपको चढ़ाना है गुरुवार के दिन, क्योंकि दोस्तों ये दिन है भगवान विष्णु का, और 33 कोटि देवी देवता तो यूँ ही पीपल के पेड़ में है। ये काम करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा मिलना तय है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगला जो उपाय है वो भी बेहद ख़ास है, वो भी आपका काम बनाने वाला है, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। तो आपको अपने घर के अंदर ध्यान दीजिएगा, ईशान कोण ढूंढना है, उत्तरी पूर्वी कोना ढूंढना है, और वह शाम के समय रोज़ाना एक दीपक जलाना शुरू करना है। उस स्थान को साफ़ और स्वच्छ रखना शुरू करना है। वह फालतू का सामान पड़ा है तो उसे हटाना शुरू करना है।
और रोज़ाना शाम के समय वह एक दीपक जलाइए, आपको फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। देखिए, यारों की महफिल सजेगी और उस महफिल में कुछ यार आप पर हंसेंगे। हंसने का उद्देश्य क्या है उनका? ताकि आप भड़के, भड़क करके गुस्सा करें, गुस्सा करके काम बिगाड़े और काम बिगाड़ कर व्यवहार बिगाड़े। और यही चीज़ इंसान अक्सर करता है। अगर आपको कोई चिढ़ा रहा है तो आप चिढ़ क्यों रहे हैं? अगर आपके ऊपर कोई हंस रहा है तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? अगर कोई आपके ऊपर हंसता है तो आपको भी अपने ऊपर हंसना शुरू कर देना है। तो सामने वाले को लगेगा यार ये व्यक्ति बहुत ही अलग है, ये बाकियों से बिल्कुल अलग है, इसके ऊपर तो मजाक करने का, हंसी मजाक का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो लोग आपका पीछा छोड़ देंगे। लेकिन उनके एक बार हंसने पर आप चिढ़ गए तो वो फिर बार बार हंसेंगे, बार बार आपको चिढ़ाएंगे। तो समझदारी इसी में है कि खुद पर हंसना सीखिए, खुद का मजाक बनाना सीखिए, ज़िंदगी में लोगों की चालों को नाकामयाब बनाना सीखिए। और तरीका है, कभी कभी जीवन में हर चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़े। संतुष्टि परम लक्ष्यम, हमारी संतुष्टि ही हमारा लक्ष्य होनी चाहिए। मन में एक ख्याल नहीं होना चाहिए कि उस इंसान के पास तो बड़ी कार है, मेरे पास नहीं है। मन में एक ख्याल नहीं होना चाहिए कि उसका तो बहुत बड़ा बंगला है, मेरा तो छोटा सा घर है। मन में एक ख्याल नहीं होना चाहिए उसके पास सुख संपत्ति आभूषण है, मेरे पास तो नहीं है। देखिए, सब कुछ आपके पास नहीं हो सकता और सब कुछ उसके पास नहीं हो सकता। ये प्रकृति किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाती, किसी न किसी के अंदर कुछ न कुछ कमी जरूर है लाती। जैसे कि कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया, और मोर को रूप दिया तो उसका कंठ छीन लिया। उसी प्रकार से उसके पास सब कुछ है फिर भी कुछ कमी है, और आपके पास बहुत कुछ है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं। ये बहुत पते की बात थी। जिन लोगों के समझ आ गई है उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी। आने वाले जो अगले 5 दिन हैं, व्यापारिक स्थितियाँ काफ़ी ज़बरदस्त है। काफ़ी समय से जो घाटा हो रहा था वो एक बार में कवर हो जाएगा। लेकिन आपको भी अपने व्यापार स्थल पर हल्दी के गांठ टांगनी है, लटकानी है या फिर गले में रखनी है। इससे फ़ायदा और निरंतर और तत्काल होना शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, आपका एक स्वभाव है कि आप लोगों की बातों में बड़ा जल्दी आ जाते हैं। तो ये जो छुपे हुए दुश्मन हैं उनका नाम बताने जा रहे हैं। एक का नाम शुरू होता है दोस्तों म से, यानी एम अक्षर से। दूसरे का शुरू होता है य से, यानी वाई अक्षर से। और तीसरे का शुरू होता है दोस्तों स से, यानी एस अक्षर से। तो इन 3 नाम वाले लोगों से आपको बचना है। यही आपके वे छुपे हुए दुश्मन हैं जो अब बाहर आने वाले हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। ये वही लोग हैं जिन्हें आपको दूर करना है। इनसे बातों को थोड़ा गोपनीय रखना है, ज़्यादा इनके सामने प्लानिंग नहीं बनानी है, योजना नहीं बनानी है, क्योंकि ये वही छुपे हुए दुश्मन हैं जो आपका अहित करने पर तुले हुए हैं। नौकरी पेशा लोगों के जीवन में सहकर्मियों से वे ज़रा बचकर रहें। ख़ास तौर पर जिनके नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं उनसे आपको पूरी तरह से सावधान रहना है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। तो मीन राशि वालों, दिल से यही आशा है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। इस चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर ले प्रेस। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वीडियो को देखने के लिए।